पीएम मोदी ने आज नई संसद में अशोक स्तंभ का अनावरण किया। बीस फीट ऊंचाई, 9,500 किलो वजन। संसद भवन पर लगे इस विशालकाय अशोक स्तंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। इस स्तंभ को कांस्य से बनाया गया है। इसके सपोर्ट के लिए करीब 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के दौरान काम में जुटे श्रमिकों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। आपका तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है, सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब। पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी नए संसद भवन में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अगले शीतकालीन सत्र को नए संसद भवन में करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया तो ओवैसी इसमें भी राजनीति खोज कर ले आए। प्रधानमंत्री की तरफ से अशोक स्तंभ के अनावरण पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतराज जताया है। संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग करता है। सरकार के प्रमुख तौर पर संसद की इमारत के ऊपर प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा की नुमाइंदगी करते हैं और वो सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। ओवैसी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अपनी मजलिस बनाए रखने के लिए और चलाए रखने के लिए वो सदा सर्वदा देश के राजनैतिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक मूल्यों पर आक्रमण करते रहते हैं। वो आदतन और फितरतन करते हैं। तो देखिए, जनसंख्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर ओवैसी भड़क गए हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और यह एक चिंता का विषय रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी की इस चिंता ने सियासी भूचाल ला दिया है। सबसे पहले ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, संघी फेक न्यूज फैलाने में समय बिताएंगे। सच्चाई ये है कि मोदी के शासन में भारत के युवा और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। भारत के कम से कम आधे युवा बेरोजगार हैं। भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। चिंता एक स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। और अब बात झारखंड की, जहां स्कूल की छुट्टी का दिन बदलने की जांच के आदेश दिए गए। ये मामला है झारखंड के जामताड़ा जिले का, जहां स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का दिन रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया। मामला मीडिया में आ जाने के बाद सोरेन सरकार की नींद खुली और राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिले के अफसरों से पूरी रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने आदेश दिया कि छुट्टी का दिन तय करने का फैसला स्थानीय स्तर पर कोई कमेटी या प्रशासन नहीं करेगा, बल्कि सरकार तय करेगी। मंत्री ने एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बताया जाता है कि जामताड़ा में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से प्रशासन ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया, जो विवाद का कारण बन गया। बीजेपी ने कहा है कि इस पूरे मामले को संसद के सत्र में उठाएंगे। उड़िया सिटी जानिए कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।